हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप healtruly.com पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग किसी भी काम को शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें एक परफेक्शन लूप में रहने की आदत हो जाती है। ठीक है, उनकी आदत होती है। तो और इवेंचुअली वो जो काम कर रहे होते हैं ना, वो काम उन्हें बहुत ही बोरिंग लगने लगता है और उन्हें उसका कोई अंत नहीं दिख रहा होता है कि ये परफेक्शन के चक्कर में वो उसे करते ही जाते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं नहीं रीच कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? आज मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड 3-4 बातें बताऊंगी। अगर आप उसे ध्यान में रखोगे तो आप इस लूप से निकल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि गुड इनफ फैक्टर। कोई भी काम अगर आप शुरू करते हो या आप कर रहे हो तो उसमें आप बहुत ही उसका जो आइडिया है ना, वो आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर और साथ साथ आप उसके लिए बहुत ही ऑनेस्ट होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको मैं। मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज शुरू करनी थी। ठीक है, अब आपने देखा, ठीक है, आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आप उस कई तरीके की होती है ना। ठीक है, तो आपने एक अपने दिमाग में एक पिक्चर बना ली कि इसके लिए मुझे, कुछ लोग क्या होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक पानी की बोतल चाहिए या मुझे इस पर्टिकुलर तरीके का इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तभी मैं ये एक्सरसाइज या मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए तब मैं ये एक्सरसाइज शुरू करूंगा। ठीक है, एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर होती है आपके दिमाग में ना। जब आप लोगों को देखते हो कि लोगों के पास ये भी है या जो जो भी कुछ है, उसके अराउंड चीजें आपके दिमाग में एक पिक्चर होती है। अब सपोज कीजिए ये तो मैंने एक्सरसाइज लिया, ये किसी भी काम को लेकर के हो सकती है ना। चाहे आप कुछ पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको लगता हो कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे इसके लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। कई कई बार क्या होता है कि असल काम को करने के लिए हमें बाकी चीजों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर होती है हर चीज की। ठीक है, तो आप उसके लिए बहुत ही ऑनेस्ट रहिए और वो मैसेज को या उस आइडिया को अपने लिए बहुत ही क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है और वो कितनी, मैंने हमेशा ये चीज बोली है, ओवरडू ना करके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी सर्टेन जगह पे जाने की जरूरत पड़े। आप चाहो तो अगर आपको तुरंत शुरू करना है तो आप उसको एक कमरे में भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो लीस्ट क्या चाहिए था? आपकी खुद की प्रेजेंस चाहिए थी। ठीक है, आप खुद वो काम कर सकते थे। ठीक है, बिना ज्यादा चीजों को वो किए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर मुझे ये पानी की बोतल अच्छी लगती है। अभी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि उन्हें, मान लीजिए कि एक ग्लास से भी काम हो सकता था। ठीक है, समझा रही हूँ, एक ग्लास से भी आप पानी रख सकते थे। ठीक है, या आप के घर में कोई एक बॉटल है वो भी आप यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको एक पर्टिकुलर दूसरी तरीके की बोतल चाहिए थी तो आप उसी में ही पानी पियोगे, तभी आप वो चीज शुरू करोगे। ठीक है, तो देखो, अगर कोई इस तरीके की अगर आप पिक्चर अपने माइंड में बना रहे हो किसी भी काम को लेकर के, ठीक है, तो समझो कि आपका जो आइडिया है, जो आपको काम करना है, वो देखो उसके बीच में कितना गैप है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही होती है कि लोग जल्दी बोर भी इसीलिए हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने जिस पर्टिकुलर चीज को सोच करके कि मैं उस बॉटल को लेकर के फिर मैं चीजों को शुरू करूंगा या करूंगी, आपने फिर जब वो ले तो ली, फिर आपको तुरंत वो चीज उसके बाद बोरिंग लगने लगती है क्योंकि आपका आइडिया ही गलत था। ठीक है, अगर आपका फोकस आपका एक्सरसाइज होती तो आप वो एक्सरसाइज शुरू कर देते, है ना। तो एक तो ये चीज हो गई, ये मैंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की है। आप इसको अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखना। ठीक है, जो भी आप जिस भी चीज में अगर आप ऐसा कुछ करते हो। ठीक है, तो ये गुड इनफ का फैक्टर। ठीक है, उसके लिए आपको
आपके दिमाग में आपका जो भी टास्क है उसके लिए क्लैरिटी होनी और उसके साथ ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना ऑनेस्टी फैक्टर भी देखना, कितना आप ऑनेस्ट हो उस पर्टिकुलर आइडिया को लेकर के। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप किसी काम को शुरू करते हो तो 100% जाने के चक्कर में कि मुझे 100% ही करना है, या जो भी है, किसी को मेल लिखना है, किसी को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी करना है, देखो अगर उसमें 70% भी आप अचीव कर लेते हो तो आपके लिए वो इनफ होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप उसको एक्नॉलेज करो कि अगर आपने 70% भी कर दिया है। देखो जो परफेक्शन लूप में होते हैं ना, उनकी आदत ही यही होती है कि अगर उन्होंने, मान लो वो एक दिन 7 घंटे पढ़ रहे थे, ठीक है, अगर उन्होंने 2 दिन कम कर लिया, ठीक है, तो वहीं से वो चीज़ों को छोड़ने लगते हैं, आधा अधूरा छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक परफेक्शन वाली पिक्चर होती है कि इसके लिए तो इतना ही देना है। लेकिन अगर आप ट्रू सच में अगर आप अपनी प्रोग्रेस को इंजॉय करना चाहते हो ना, तो अगर आपने 70%, आपके लिए ये होना चाहिए कि अगर आज मैंने 70% किया, इट इज़ इनफ। अब धीरे धीरे मैं बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 30% है उसको मैं, वो मेरे एक्शंस के थ्रू धीरे धीरे फीडबैक क्या जा रहा है, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है, वो उसके थ्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है कि मैं डेली 100% ही दूँ, है ना, 70% भी इनफ है। तो अगर आप उसे देखोगे तो आप अपने प्रोग्रेस को एंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ना कि आपको डेली ये चीज़ होनी चाहिए। और सच में, सही में अगर मैं आपको बताऊं, कोई 100% किसी भी काम में नहीं दे सकता है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि डेली कोई 100% दे रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अगर इमेज आपके दिमाग में है तो ये गड़बड़ है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि अपने छोटे छोटे विंस को, जो भी आप डेली थोड़ा बहुत अचीव करते हो अपने पर्टिकुलर टास्क को लेकर के, उसको एंजॉय करना सीखो। ठीक है, उसको अगर आप पहले तो एक्नॉलेज करो कि अगर आज मैंने थोड़ा सा, अगर मैंने इस कोई काम किया है और ये मैं अच्छे से करके ले गया, ठीक है, ये मैं अच्छे से कर पाई या कर पाया, तो उसको एक्नॉलेज करो। ठीक है, वही एक तरीके से आपका आगे जाकर के मोटिवेशन की तरह वर्क करता है ना। तो यहाँ पे वो काम आपका, जब आप छोटे छोटे विंस को एक्नॉलेज करने लगते हो, उसे सेलिब्रेट करने लगते हो, तो होता ये है कि यही सारे छोटे छोटे विंस जो होते हैं, यही आपके लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। बहुत से लोग इसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि वो 4 काम में अगर वो 2 काम उन्होंने अच्छा किया, ठीक है, और 2 काम में उन्होंने वो अच्छा नहीं कर पाए, तो वो उसे कंसिडर ही नहीं करते। उन 2 कामों को, उनकी ज़्यादातर मानसिकता, यही माइंडसेट देखा गया है, जो लोग परफेक्शन लूप में होते हैं ना, उनकी आदत ज़्यादातर ये देखने की होती है कि वो कहाँ गलत, मतलब बहुत ही ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, उसके चक्कर में वो हमेशा इस लूप में फंसे रहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी देखो साथ में कि आपको ओवर एनालाइज नहीं करना है ज़्यादा चीज़ों को, जस्ट शुरू कर दो काम। ठीक है, शुरू करो काम, और करते करते एक बात को आप याद रखो कि करते करते आप उस चीज़ को, प्रोग्रेस आपको करते करते दिखेगी। इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन में ही आपको सारी प्रोग्रेस दिख जाएगी, या एक दिन ही सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक दिन में कर भी लोगे ना अपने हिसाब से, चांसेस ये हैं कि आगे जा कर के आप उसे, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ रहो, रादर देन ओवर एनालाइजिंग किसी चीज़ को, कि छोटा छोटा, कम कम, धीरे धीरे ही प्रोग्रेस आती है, और उसे एंजॉय करते मुझे चलना है। ठीक है, उसको समझते हुए चलना है। ठीक है। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी एक परफेक्शन, जो भी लोग परफेक्शन लूप में होते हैं ना, और फिर उन्हें अपना काम बहुत ही बोरियत वाला लगने लगता है, और काम के प्रति वो बहुत ही, वो गिव अप कर देते हैं, उनके अंदर ये चीज़ देखी गई है कि वो अपने मिस्टेक्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जब आपका दिमाग ज़्यादातर आपके विंस पे ना हो करके, आपके, अगर आपको ये खुद से पूछना है या खुद के इस पैटर्न को देखना है कि क्या आप ज़्यादातर अपनी गलतियों पे बैठे रहते हो, अपनी फ्लॉज, आपका माइंडसेट ऐसा है कि वो ज़्यादातर फ्लॉज को पिक कर रहा है,
अगर वो इस तरीके से पिक करने लगा है, ठीक है, तो चांसेस ये है कि आप वहीं पे ही उसी लूप में ही बैठे रहोगे और उसी को ही फिक्स करने में लगे रहोगे। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है ज़्यादातर कि आपने क्या चीज़ें अच्छी करी हैं, अगर आप उस पे ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है, ठीक है, तो आप अपने प्रोसेस को एंजॉय भी करते हो और वो काम तो आपका अच्छा होगा ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जो कहना ये चाह रही हूँ कि ज़्यादातर एक समय के बाद आपका दिमाग आपके फ्लॉज को ही पिक करने लगता है कि आपने यहाँ गलती कर दी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है, ये आपके पास नहीं था। वो लैक माइंडसेट आपके अंदर बैठ जाता है। उसके पीछे का रीज़न यही होता है, वो माइंडसेट, ठीक है। और वो पता नहीं चलता है जब आप किसी टास्क को, अगर आपकी वो मतलब अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है ना, बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि वो किसी खराब चीज़ को अच्छा करने के चक्कर में एक समय के बाद उनका दिमाग ना वही फ्लॉज को ही पिक करने बैठ जाता है, वो अच्छी चीज़ें नहीं देखता है, ठीक है। इस भी वजह से आप एक लूप में फंसे रहते हो, है ना। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, अगर आप इन पे ध्यान दोगे, ठीक है, तो आप चांसेस हैं, अगर ये कुछ बातों पे अगर आप ध्यान दोगे, देना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ आप चीज़ों को, मतलब आपको एक अपने ही अराउंड चीज़ों का एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे आप एक लूप में फंसे हुए हो, ठीक है। और आप इससे इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप निकल पाओगे, ठीक है। तो आई होप आज के वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प किया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।